हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू फ्री डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कोर्स। और ये है हमारा लेसन 5। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं कि आप अपने सर्विसेज के चार्ज अपने क्लाइंट को किस तरीके से बताएंगे कि वो आपका ऑफर मना ही ना कर पाए और आपका ऑफर ले ले। अब इसके लिए मैच्योरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आपको प्राइस मैट्रिक्स के बारे में जब तक नहीं पता होगा, जब तक आप प्राइसिंग अपनी रख ही नहीं सकते। और आपके साथ हद से हद क्लाइंट जो काम करेगा वो 1 महीना 2 महीने या 3 महीने काम करेगा। लेकिन अगर आपको उसको लाइफ टाइम तक बना के रखना है देन ये वीडियो आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना चाहिए, भले ही आप किसी भी सर्विसेज में हो। और मेरे एक्सपीरियंस से आपको ये चीज़ें जानने को मिलेंगी कि ऐसा प्राइस कि क्लाइंट लाइफ टाइम तक आपके साथ रहेगा। अब देखो, बहुत सिंपल सी बात करते हैं, बिजनेस की बात करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे। क्लाइंट आपको पैसा देता है, वो किस लिए देता है? काम करने के लिए देता है? ये आपकी गलत फहमी, वो काम करने के लिए नहीं देता है। वो देता है कि आप उसको मुनाफा कमा के दे सको। राइट? हमने पहले गलती क्या करी, जो फर्स्ट फेज में हमने गलती करी, जब मैं फ्रीलांसिंग की तरह काम कर रहा था तो आई वॉज वर्किंग लाइक अ लेबर। मैंने कहा कि मेरे 1 घंटे के चार्जेस इतना है, मैं इतना काम करूंगा। लेकिन मुझे पता लगे थे लॉन्ग टर्म तक नहीं चलने वाला। उसके बाद जैसे ही हमने अपनी एजेंसी को बनाया, हमारे पास 1-2 क्लाइंट आने स्टार्ट हुए, हमने पैकेज बना दिया 1.5 लाख रुपए का। जैसे हम फेमस हुए, लोगों ने हमारा प्रोडक्ट लेना स्टार्ट किया, हमारी सर्विस लेनी स्टार्ट करी लोगों ने, जो हमारे क्लाइंट बने। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमने वादा कर दिया 360 सर्विसेज देंगे हम, यूट्यूब ऐड, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड। और ये एक इंसान नहीं कर सकता है। ठीक है, ये एक इंसान कभी नहीं कर सकता है अगर आपको इफेक्टिव रिजल्ट देने हैं तो। हमने क्या किया, एक SEO स्पेशलिस्ट को हायर करा, फेसबुक ऐड को हायर करा, मतलब जितने भी टीम में लोग हैं, कंटेंट राइटर, ग्राफिक डिजाइनर। और मैं बैठ के सोच रहा था जितने पैसे आते चले जाते, मेरे पास तो 1 भी रुपया नहीं बच रहा। तो क्या इस तरीके से प्राइसिंग की जाती है? कभी भी नहीं। जिंदगी भर एजेंसी चलाते रह जाओगे और हमेशा लॉस में रहोगे। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि यार एजेंसी चलाना ना बहुत पेनफुल है, इस तरीके से एजेंसी चलेगी ही नहीं। तो बीच में एजेंसी हमने बंद कर दी, क्योंकि बहुत परेशान हो गए थे, क्रैक ही नहीं कर पाए थे कि प्राइस मैट्रिक्स होता क्या है। उसके बाद चीज़ों के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा, सीखना स्टार्ट करा, और पता लगी कुछ और चीज़ें। अब प्राइस मैट्रिक्स हमने क्या रखा कि जब हमें पता लग गया कि यार मल्टीपल सर्विसेज हम लॉन्च नहीं कर सकते, और बहुत सारे न्यू भी इस तरीके से करते हैं, जो इवन एक्सपीरियंस भी हमारा ये पैकेज है, आप ये सर्विस ले लीजिए, और वो ही लोग रिजल्ट ही नहीं दे पाते हैं। आपको चाहिए एक्सपर्टीज। अब एक्सपर्टीज क्या होती है? अगर आपको फेसबुक ऐड चलाना आता है तो आप बस फेसबुक ऐड के ऊपर ही काम करोगे, क्योंकि क्लाइंट आपको काम करने के पैसे नहीं दे रहा, वो आपको पैसे बनाने के लिए पैसे दे रहा है। जब आप ये मैट्रिक समझ जाओगे ना कि क्लाइंट को आइडियल स्टेट क्या है, उसका करंट स्टेट क्या है और आइडियल स्टेट क्या है, उसको कहाँ पहुंचना है, अगर आपने वो गैप को फिल कर दिया अपना एक्शन लेके, एक्सपर्टीज को लगा के, तो वो आपको मुंह मांगी कीमत दे सकता है। जैसे अब हमारे क्लाइंट हमें देने के लिए तैयार है। हमारे क्लाइंट हमारे पार्टनर बन चुके हैं। अब ऐसी बहुत सारी कंपनियां जिनके साथ हम बहुत पहले से काम कर रहे हैं, वो हमारी पार्टनर बन चुकी है। ये कैसे हो, मैं आपको बताता हूँ। हमने अपना लॉन्च करा पेड ऐड, मतलब पेड ऐड के बारे में हमने सर्विसेज निकाली, और हमने कहा हमारी एक्सपर्टीज सिर्फ इसी चीज़ के अंदर है। और जब हमने उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, मेरे खुद के ट्रेनिंग प्रोग्राम थे जिसको हमें बेचना पड़ रहा था सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक ऐड, यूट्यूब ऐड। तो हमें एक्सपर्टीज ना चाहते हुए भी उसके ऊपर हो गई, और पता लग गया कि मैट्रिक्स किस तरीके से काम करते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें। तो हमने कहा यार, मैं एक दिन बैठ के सोच रहा था कि वो हमें पैसा बनाने के लिए पैसा दे रहे हैं। अगर आप कितनी भी अच्छी ब्रांडिंग कर लो, लोगो बना लो, ग्राफिक कर लो, उनको कोई लेना देना नहीं है उस चीज़ से। राइट? लेकिन हर किसी की डिमांड भी अलग अलग होती है। कोई कहेगा कि हमें सिर्फ ब्रांडिंग चाहिए, कोई कहेगा हमें सेल्स चाहिए, कोई कहेगा हमें सेल्स से मतलब ही नहीं, हमें ब्रांडिंग चाहिए। लेकिन मेरे दिमाग ने ये कहा कि धैर्य, हमें एड्स की सर्विस निकालनी चाहिए। तो हमने एड्स की सर्विस निकाली, और जो चीज़ मैं अपने लिए कर रहा था और वही चीज़ मैं उनके लिए कर रहा था, तो रिजल्ट आने स्टार्ट हो गए। क्योंकि मैं अपने लिए रिजल्ट बना पा रहा था, हमारा ROS यहाँ तक कि 7.62 से भी ज़्यादा जा रहा था, और वही चीज़ हमने उनको देना स्टार्ट करा। अब पहले फेज में ये हुआ कि हमने अपने 1.5 लाख रुपए बोला कि हम 1.5 लाख रुपए चार्ज करेंगे, आप हमारी सर्विस के। तो उन्होंने देना स्टार्ट करा, और हुआ क्या कि रिजल्ट तो उनको मिला, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज है उसकी चीज़ के अंदर। तो अब हम देख रहे थे उनका रेवेन्यू बढ़ के जा रहा था 10 लाख, और मैं यहाँ टेंशन में आ गया, मैं इनसे 1.5 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूँ, मैं इनसे प्राइस बढ़ाने की बात करूँगा तो बढ़ाएंगे नहीं। तो अब मैं बहुत टेंशन में आ गया। तो मैं बैठ के सोचने लगा, मैंने क्लाइंट को फ़ोन लगाया और मैंने बोला कि सर ऐसा है कि आपका जो रेवेन्यू है वो अच्छा खासा जा रहा है और आप प्रॉफिट भी अच्छे खासे बना रहे हैं, तो हम सोच रहे हैं कि अब बढ़ा देते हैं इसको। तो उन्होंने क्लियरली मना कर दिया। अब उन्होंने कहा कि नहीं, हम किसी और से करा लेंगे। हमने कहा कि ठीक है। मैं भी बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था, यार इतना प्रॉफिट बना रहे हैं और हम पूरी जान डालने ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो हमने एक नया फॉर्मूला लेके आ गए, हमने ग्रोथ पार्टनर।
तो हमने ग्रोथ पार्टनर की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया। हमारी एक रिटेंशन फीस होती है, जैसे 1.5 लाख के आसपास हमारी रिटेंशन फीस है, प्लस जितना भी आप प्रॉफिट बना रहे हो उसका 10% हमारा होगा। मतलब आपके बिजनेस में 10% की हिस्सेदारी होगी मेरी। अब जब मैं सामने वाले को इतना प्रॉफिट ला के दे रहा हूँ और वो बिजनेस मेरा बन गया है, तो मैं बहुत ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ काम करूँ, क्योंकि वहाँ पे 10% मेरा बन रहा है। तो हमने इस तरीके से क्लाइंट को क्लोज करना स्टार्ट कर दिया। अब ये ऐसी डील थी कि सामने वाला प्रॉफिट में तो जाएगा ही जाएगा, एनी हाउ वो प्रॉफिट में जाएगा ही जाएगा, लेकिन 10% हमने लेना स्टार्ट कर दिया। अब उनको ये पता है कि ये बिजनेस इसका भी है, तो ये अच्छे से काम करेगा और आप भी अच्छे से काम करोगे, क्योंकि पैसा मोटिवेट करता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम बहुत ज़्यादा हाई चार्ज करते हैं बिकॉज हम हाई रिटर्न देते हैं। तो ये फॉर्मूला हमने क्रैक करा। एक और चीज़, ये फॉर्मूला ना फ्रस्ट्रेशन से निकला था। हुआ क्या था, जिस क्लाइंट का हमने काम छोड़ा था ना, मैं एक बारी उसके पास गया। वो ना पहले एक फ्रीलांसर के साथ काम कर रहा था जो ऐड वगैरह चला रहा था। तो अब हमारा ब्रांड बड़ा बन चुका था, मेरे पास बहुत कॉल्स आती थी, डील्स आती थी, लेकिन मैं बहुत कम जगह जाता था क्योंकि वी आर वेरी लेज़र फोकस्ड। तो मैं फेसबुक ऐड के लिए, हमारे पास एक बंदा आया, हमने उसको बोला कि ये सारी चीज़ें हमारे एक फ्रीलांसर ने सब कुछ ख़राब कर दिया, धैर्य प्लीज़ इसको फिक्स कर दो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ज़्यादा चार्ज करता ही था, तो मैंने उनको बोला कि मैंने 2 मिनट में उनको फिक्स कर दिया। तो धैर्य, तुम्हें जितना चार्ज लेना लो यार, तुमने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, अब बताओ कि कैसे करना है। तो मैंने कहा कि ठीक है, इसके आपके 25,000 रुपये बने। कह रहा कि 25,000 मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगा, इस 2 मिनट के लिए आप बहुत गलत बोल रहे हो धैर्य, ये चीज़ बहुत गलत है, 2 मिनट के 25,000 रुपये मैं बिल्कुल नहीं दूंगा। मैंने कहा देखो, 1,000 रुपये सिर्फ ऐड को सही करने के लिए, लेकिन जो 24,000 रुपये है ना, वो कहाँ ठीक करना है, कैसे ठीक करना है, वो उस चीज़ के लिए जो मेरी एक्सपर्टीज़ है और जिसको मैंने कमाया है सालों में। ठीक है, मैंने अपने खुद के एडवर्टीजमेंट के अंदर कम से कम भी 1 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर चुका हूँ पेड एडवर्टीजमेंट के अंदर, और जब जाके हमें पता लगा है कि कहाँ चीज़ किस तरीके से फिक्स करनी है। इसी तरीके से सर्विसेज का चार्ज रखा जाता है। तो आपको, और उस टाइम पे मेरी बहुत ही ईगो हर्ट हो गई थी कि यार इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया कि धैर्य मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दूंगा। मतलब 25,000 अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे 25,000 रुपये चाहिए उस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए, और उसने मुझे मना कर दिया, तो वहाँ पे मेरी बहुत ज़्यादा ईगो हर्ट हो गई थी कि नहीं, ये 2 मिनट के काम के लिए 25,000 कोई चार्ज नहीं करता और आप बहुत गलत बता रहे हो। 1,000 रुपये सिर्फ उस चीज़ को सही करने के थे, लेकिन क्या चीज़ सही करनी है, क्या चीज़ फिक्स करनी है, कैसे उतने रेवेन्यू को मेंटेन करना है, कैसे उस प्रॉफिट को मेंटेन करना है, वो सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ आता है, वो सिर्फ एक्सपर्टीज़ के साथ आता है। और वही चीज़ मैंने करनी स्टार्ट करी। अब हमारी एक रिटेंशन फीस है, प्लस हम 10% प्रॉफिट लेते हैं। तो इस तरीके से हमने प्राइसिंग स्ट्रक्चर अपना रखा, और हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज है ही नहीं। हम पेड एडवर्टीजमेंट चलाते हैं, आप हमें 1 लाख रुपये दो, हम आपको पैसा बना के देंगे। ठीक है, आप हमें 1.5 लाख रुपये ला के दो, हम 10% आपके बिजनेस में हिस्सेदारी रखेंगे, सिर्फ प्रॉफिट्स में। कोई रेवेन्यू नहीं है, कुछ नहीं है, जितना भी हम प्रॉफिट कमाएंगे उसका 10%, अगर आप 10 लाख रुपए बना रहे तो उसमें से 10% हमारा होगा, जो कि 1 लाख होगा। तो इस तरीके से प्राइसिंग स्ट्रक्चर की जाती है, और ये ओवर द टाइम आप मैच्योरिटी की लेवल पे जाओगे और उस तरीके से आपकी प्राइसिंग रखी जाती है। आपका प्राइसिंग का लेवल इस तरीके से होना चाहिए जो आपकी मैच्योरिटी है, और ये ओवर द टाइम इंक्रीज होता है। अब मैं चाहे जो बोलूँ अपने क्लाइंट को, मैं वो चार्ज कर सकता, क्योंकि हमारी एक्सपर्टीज़ उस लेवल पे है। हमें पता है कि अगर मैं इससे इतने रुपए ले रहा हूँ तो ये मैं इसको इतने रुपए बना के दे दूंगा। तो वही चीज़ है, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस तरीके से प्राइसिंग को रखा जाता है, और इस तरीके से क्लाइंट को लाइफ टाइम के लिए भी रखा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्राइसिंग किस तरीके से रखनी है और क्लाइंट को रिटेन करके भी किस तरीके से रखना है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव है। क्योंकि 7 साल के एक्सपीरियंस से बनाया मैंने इसको, ऑलमोस्ट इस इंडस्ट्री के अंदर में 7 साल कंप्लीट हो चुके हैं, तो उसके एक्सपीरियंस से ये मैंने आपको बातें बताई हैं। नीचे जो आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, क्लिक करो, स्मैश करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन जरूर दबा देना। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो नेक्स्ट वीडियो जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कोर्स की होने वाली है, लेसन 6, वो आप मिस कर जाओगे, क्योंकि क्लाइंट को क्लोज किस तरीके से करना है जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय।